हो मोरे रामा हो मोरे बोलिए सांचे दरबार की, सेवा सकल समाज की, घर मालिक भैया की, जय जय श्री राधे श्याम। हाँ, अब उठे और फड़फड़ा गए हैं तो कहा है तो गजब की बांसुरी बजती है उस वृंदावन बसैया की, तारीफ क्या करूं मुरलिया मुरलीधर कन्हैया। तो राधा तू बड़ भागिनी और कौन तपस्या तारंतरन सब तेरा बोलिए सांचे दरबार की। लेकिन किसी कवि ने एक लाइन में गजल का भाव दिया, कहना है और मेरा खत पढ़ के हैरत है सबको, मेरा खत पढ़ के हैरत है सबको, और प्यार में हमने क्या लिख दिया है, मेरा खत पढ़ के हैरत है सबको, प्यार में हमने क्या लिख दिया है, मेरा खत पढ़ के हैरत है सबको, मेरा खत पढ़ के हैरत है सबको, प्यार में जिसको लिखना था जालिम सितमगर, जिसको लिखना था जालिम सितमगर, उसको जाने वफा लिख दिया है, जिसको लिखना था जालिम सितमगर, उसको जाने वफा लिख दिया है, जिसको लिखना था जालिम सितमगर, उसको जाने वफा। लेकिन इसी भाव में कभी भगवान से विनती करता है, कहता है जिंदगी जिसने सबको दिया है, जिंदगी जिसने सबको दिया है, शुक्रिया के बिना बंदगी है, जिंदगी जिसने सबको दिया है, शुक्रिया के बिना बंदगी है, जिंदगी जिसने सबको दिया है, शुक्रिया को बिना बंदगी है, शुक्रिया को बिना बंदगी है, शुक्रिया को बिना बंदगी है। और प्रभु के बताया कि शरीर माटी का खिलौना है, कब बिखर जाए इसका कोई भरोसा। कहा है ये मानव शरीर ये खिलौना, ये मानव शरीर ये खिलौना, प्रभु के हाथ में जिंदगी है, मानव शरीर ये खिलौना, प्रभु के हाथ में जिंदगी है, तो आइए कम समय लेते और कहना है, अब समय कोई ना कह दे ज्यादा गाओ कि कम गाओ, कहना है आए हाय हाय तो आइए हमारे बड़े भैया ने बड़ा रोचक प्रसंग गाया और हमारे प्रसंग में कुछ बताया था
कि एक श्राप में बंदर हुए और एक में मगरमच्छ। लेकिन मानते हैं आपको जो मिला आपने बताया, और वो अप्सरा जिससे विवाह करना चाहते थे उसका नाम चित्रलेखा था, और वही झगड़ा कल्याण रहा है। तो ये और जो ऋषि थे उन्होंने जब श्राप दिया तो लेकिन श्राप में दिया क्या? और हमारे भैया ने कोशिश की, लेकिन जो लाश गोदी में ये प्रसंग थे थोड़ा हमारे दिमाग से हट रहा था, लेकिन प्रसंग लगने वाला था। लेकिन उमेश भैया थोड़ा चलिए ठीक है कहना है। हाँ अरे भोगी रहे करमन का रामा, भोगी रहे करमन का रामा। अरे तो कई डारे ऊंचाई भोगी रहे करमन का रामा, तो कई डारे ऊंचाई भोगी रहे करमन का रामा। कुछ लिखे लिखार भोगी रहे करमन का रामा। आज देखे हाँ दुर्वासा ऋषि आए और श्राप बुद्ध हो सुनाए, और बना कबूतर जाई बचन का हो सुना। अरे दुर्वासा ऋषि श्राप दिया बना कबूतर जाए, दुर्वासा ऋषि श्राप दिया दुर्वासा ऋषि श्राप दिया बना कबूतर जाए, दुर्वासा ऋषि श्राप दिया बना कबूतर जाए, दुर्वासा ऋषि श्राप दिया बना कबूतर जाए। श्राप पाए जब हे भैया ओम रे रामा बन के कबूतर जाई श्राप कहिया भोगी रहे। आज दोनों को श्राप मिला कि जाओ तुम दोनों लड़ रहे हो, मेरी बात को नहीं माना, जाओ तुम दोनों कबूतर बन जाओ। अरे वाह। मुनि ने दीना श्राप और कबूतर दोनों बन पेड़ दाही के ऊपर रहने लागे उसी पेड़ पर कुछ दिन हो बिता, रहने लागे उसी पेड़
उस बरगद की डाल पर एक गड्ढे में दोनों कबूतर रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय बीत गया। बताया गया कि 9 साल जब बीत जाते हैं तो एक दिन तूफान आया और भगवान की माया वो पेड़ गिर जाता है। और जब पेड़ गिरा तो हुआ क्या हुआ? पेड़ गिरो जब आई संत माँ दोनों गिरी गए और डूबे साथ माँ जाई साथ माँ दोनों मरे। और कहा गया कवि का एक है और ललिता महारानी जहां निवासी और सुन लीजिए धर ध्यान। कबूतर साथ में गिरे और साथ में मर जाते हैं। 8 साल उस वृक्ष पर रहे। उसके बाद एक दिन तूफान आया, दोनों साथ में गिरे तो साथ में मर जाते हैं। लेकिन कवि ने बताया साथ में तो मरे लेकिन जन्म अलग अलग हुआ। हाँ तो बताया गया कि जिससे हमारे बड़े भैया ने बताया था कि एक प्रसंग आता है नैमिष का, तो प्रसंग यही है उमेश भैया, क्योंकि आपने जो गोदी में पिता का नाम बता था दधीच के पिता का नाम, तो कहा गया तो आज 3 कोस में गांव था, एक विप्र था, उस विप्र के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। वही कबूतर आकर उस विप्र के घर में जन्म लेता है, लेकिन दूसरा कबूतर विधना की लेख है, अलग जन्म लेता है। अरे वाह! तो कहना है क्या कहना है? लियो कबूतर जन्म मानुष तन गए जब पाए, और विप्रदेव भय कुशीलन जन्म ललना का, और महलन बाजैन बधैया भयो घर माला,
जन्म हुआ मानुष्य में। और जब मानुष्य मिला तो विचार करने लगा, क्योंकि कारण है जब कबूतर बने तो तुम सोच लो जितने दिन कबूतर बने रहे उतने दिन बहुत भगवान ध्यान करेंगे। संध्या सवेरे का जाप किया तो प्रभु की टेर मिली, तो आज मानुष तन मिला। जब मानुष तन मिला, थोड़ा पुत्र जब सयाना हुआ, विचार करता है। क्या विचार करता है यार? बताया जाता है, जिसे बड़े भैया ने एक बात बताई थी कि भोलेनाथ ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया था। लेकिन भोलेनाथ के बारे में कहा गया है कि 3 लोग के कर्ता हैं, अगर वो दूसरे को प्रणाम करेंगे तो मतलब क्या है? और धनी धनी भोलेनाथ तुम्हारी और कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोग बस्ती में बसे, आप बसे भी गाने में। भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। क्योंकि भगवान शंकर तो जौन वरदान मांगा लेपट, लेकिन भोलेनाथ ने सोचा नहीं कि बाद में क्या होगा। भस्मासुर को वरदान दे, भस्मासुर स्वयं भोलेनाथ के पीछे पड़ गया। जिसको वरदान भोले बाबा का मिला, अत्याचारी जरूर हुआ, फिर बाद में बद हुआ। और कई वरदान ऐसे मिले कि वो जिंदगी भर प्रभु की भजन में अपना जीवन व्यतीत कर दिया। तो आज देखिए, वो उसका नाम उमेश भैया, उस कबूतर का नाम जो नैमिष से 3 किलोमीटर 3 कोस पर गांव पड़ा, मित्र के घर में एक कबूतर ने जन्म लिया, उसका नाम दधी पड़ा। जो आपने भी बताया था कि वो कथा अलग है, ये इसी से कथा मिलती। रामायणों का लेख है, कहीं पर बंदर हुए श्राप के द्वारा, गंधर्व ही, कहीं पर मगरमच्छ, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, वो कहीं सुने बहु विधि सब सुनता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने बहु विधि सब सुनता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने बहु विधि सब सुनता। ये तो हरि की कथा है। तो देखिए, पुत्र जब सयाना हुआ तो उसके मन में, क्योंकि पूर्व जन्म में गंधर्व से श्राप से मनुष्य योनि में आए, और मनुष्य योनि से कबूतर, और कबूतर से फिर मनुष्य योनि। अरे वाह! तो देखिए, विचार करता है कि मैं भोले बाबा की तपस्या करूंगा और घर बार सब छोड़ दूंगा। तो होता क्या है? क्या होता है? तब दधीच महाराज अरे मनई माँ करई विचारा, और छोड़ब कुल परिवार छोड़ो सब संग, अरे भवन से अपने निकल के भैया मन महा करई विचार, भवन से अपने निकल के भैया मन महा करई विचार, महल से अपने निकल के भैया भवन से अपने निकल के भैया मन महा करई विचार हो, मन महा करई विचार हो, भवन से अपने निकल के भैया मन महा करई विचार हो, मन महा करई विचार हो। आ गया शिव शंकर का
शिव शंकर का ध्यान लगाए, शिव शंकर का ध्यान लगाए, शिव शंकर का ध्यान लगाए। ओ मोरे भैया, ओ मेरे रामा, अरे भैया कर तपस्या मन लाई कर मगती भोग रहे। दधीच महाराज तपस्या भोलेनाथ की कर रहे हैं, लेकिन उसी समय घटना घट जाती है। अरे वाह। एक साल जब पूरा हो गया तो एक दिन सुबह, रोज दधीच महाराज का नियम था कि सुबह गंगा जी में जाकर स्नान करते, आचमन करते और बाद में भोलेनाथ को पुष्प चढ़ाकर अन्न जल, जब तक पूजा नहीं करते थे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। देखिए भगवान परीक्षा लेता है। आए होतई प्रातः काल और गंग मार रहे नहाए, स्नान तो कर लिया लेकिन हुआ क्या? आरे कुल्ला करी के पान नदी मां जब गिरी, उस जल को दधीच महाराज मुख में कुल्ला किए और उस जल में उगल दिया। अरे वाह। आज वो जल बहता जा रहा है। हाँ हाँ। जब बहने लगा, अरे धीरे धीरे जल बहती है और सुना उस जन धरि ध्यान, समय माँ घटना घटी गए, वह समय माँ घटना घटी गए, वह समय माँ घटना घटी गए। मेरे रामा, अरे भैया देख रहा है को राई करम गति हो रहे। हुआ क्या? क्या हुआ? कुल्ला का है पान और तले बिज बहता जावे, और उसी जल के माही राजा की कन्या खड़ी उसी जल में एक राजा की कन्या स्नान कर रही है और
उज्जल जूठा पानी धतीचा बहता हुआ जो ही कन्या के पास पहुंचा तो उस कन्या ने उस पान को ग्रहण कर लिया। और जब ग्रहण किया तो हुआ क्या? क्या हुआ? अरे मुख के अंदर पान गए हो गर्भवती हो जा। मुख के अंदर पान गए हो गर्भवती हो जा। मुख के अंदर पान गए हो गर्भवती हो जा। गर्भवती हो जा। मुख के अंदर पान गए हो गर्भवती हो जा। लड़की सोचे अपने मन में, लड़की सोचे अपने मन में, लड़की सोचे अपने मन में। ओ मोरे भैया कहा करे कर तार गरम गति हो गया। रामा कहते हैं कर तार गरम गति हो गया। उमेश भैया पर नहीं करेंगे कि वो लड़की कौन है, कौन राजा है और गर्भवती हुई तो उसे कौन पुत्र हुआ। तो देखिए वो लड़की करती क्या है, क्या करते हैं? हाँ लड़की विचार करती है कि मैं कुंवारी हूं और नदी में स्नान करने से मुझे पाप यानी गर्भ मेरे हो गया, संसार मुझे क्या कहेगा। अरे वाह! लड़की ने तब कहा अंसुया जी का और काया जावे बिगड़ी कुष्ठ रोगी हुई जा। हुआ क्या? अब धतीज जी कोड़ी हुई गे वही जरा दर रही जनता की बात तो जनता यहाँ तो खैर अपने क्षेत्र में खोदे आखिर मिले थे। हाँ हाँ और खाली माल पार कर जाओ पैसा तो मरी खाल पीटे है सौ है तो बहुत मिली लेकिन जनता तुम कहना दिखाई बरी। हाँ हाँ जौन आवा देश बस गवा जौन आवा बता जनता को पार्टी सवेरे तक बड़ी और पैसा फर लेकिन तुम जनता न देख पाई हो। हाँ हाँ तो कहना है क्या
उमेश भैया, तो पंचम वेद वाली बात आपकी सही है। द्वारका प्रसाद ने एक प्रसंग आया था, जनमेजय को सुना रहे तो कुछ रोग हो गया था, तो कोल होगा कहने अगर अपने यदुवंश की कथा सुनोगे तो तुम्हारा जो रोग है छूट जाएगा। और का तो जब कथा सुनावे लाग तो कहें मुनि ने कहा अगर जनमेजय शंका रोगे तो वो तन रोग फिर लौटिए। अरे तो उन्होंने कहा, और जब बात आई सुना गए तो कहें तुम्हार दादा भीम रहा पकड़ पकड़ घोड़ा फाइट सड़ा सड़। और का तो ऐसा जब मुझे कहा बाबा ज्यादा हाँ कहू ना हम जान गए। तो कहने मैंने कहा था अगर शंका करोगे रोग तुम्हारा ठीक नहीं होगा। और का फिर से वापस आ जाए। तो ये जो महापंचम वेद है अगर उसका प्रसंग गाया जाएगा तो बड़ा रोचक प्रसंग है। हाँ हाँ लेकिन हर जगह की जनता अलग भांति होती। हाँ हाँ हमारा पिछली बार राकेश भैया से मौसम गड़बड़ था, यूट्यूब नहीं था, राकेश भैया दूनपुर वाले से यादवपुर में गाना लगा तो वहां पहले दोनों पार्टियों को बता दिया गया था कि महाभारत के अलावा कोई प्रसंग नहीं होगा। सीरियल बाय सीरियल महाभारत होगी और हमारे यहाँ त्रिहुई का संस्कार है। हाँ हाँ लेकिन राकेश भैया होशियार आदमी पहले लगाई डन और वही राजा उज्जैन के राजा की कहानी लगा दी। जब घर मालिक टोक दे तो क्या मतलब, जब दोनों को फोन पे बता दिया गया कि भैया महाभारत होगी तो तुम्हारा टन लगा तो सबसे प्रसंग यूं है कि महाभारत लगाओ। और का जब घर मालिक पहले बता दे मैं होशियारी कोई बात नहीं, वो आखिर में जब हमारा टन लगा जनता ने कहा कि भैया घर मालिक कहने भैया तुमसे क्या बात है महाभारत के महाभारत गाओ, तो हमको चालू और जैसे महाभारत चालू है तो कांडूर होगा। फिर खैर की बात छोड़ो। आय हाय तो आज देखिए समय का भाव देते हुए आज 3 वर्षों तक दधीचि महाराज कोढ़ी बनकर भगवान शंकर की तपस्या नहीं भूले और जाकर कहते हैं जिन्होंने भगवान की भक्ति की वो बाद में तरे और जो लड़ाई कर पहले तरे, ये तपस्या कर बलवान में कहीं लड़ाओ और जैसे लड़े मारेगे बस उनका तुरंतार पहले। और ऐसे से ऋषि हुए कि 12 में यहाँ देह कुछ नहीं सब उतार रहे लेकिन उनका भगवान के दर्शन नहीं। लेकिन असुरों को सबसे पहले दर्शन भगवान के दर्शन करो चाहे मार काट करो मार, लेकिन वो तरे गए स्वर्ग गए। यहाँ जितने राक्षस मरे रामायणों का लेख है कि तरे भगवान के हाथों तरे सीधे स्वर्ग को है। हाँ तो कहते हैं भगवान भक्त की परीक्षा लेता है। भक्त तो कहना है तो भक्त करो तो तपस्या करते को बाद में दिख ली पहले इनसे निपटा जाए। हाय हाय मोरे रामा हो मोरे राज उसी क्योंकि प्रसंग थोड़ा नैमी से मिलता था इसलिए शॉर्ट की कहानी है और फिर आगे देखा जाएगा। कहना है क्योंकि जब 3 वर्ष बीत गए कोई बने तो एक दिन भोले बाबा साधु के भेष में आए और कहते क्या हैं, क्या कह रहे हैं? साधु बोला तब मुनिवर से इस वन में तू क्यों आया है, तू थोड़ा उलझा इस वन में मन में क्या टेक लगाया है। भगवान भोलेनाथ साधु के भेष में हैं और कहते हैं ए कोल्ही महाराज आओ, क्यों यहाँ भटक रहे हो? तो भोले बाबा की तपस्या कर रहे हैं। तो भोले बाबा ने स्वयं बताया, साधु बोला तब मुनिवर से हम तुमको जतन बताते हैं और तुम जाओ नैन इस धाम अभी हम तुमको युक्ति बताते हैं। क्योंकि जहां पर 88,000 ऋषियों के बीच में भगवान ने
पावन चरित्र को सुनाया है और वहां पर बताया कि वहां जाओ भाई। तो मान लीजिए इस दौर में माता ललिता का बड़ी दूर दूर से लोग दर्शन किए जाते हैं, लेकिन तब वहां की बात है, तब वहां पर कुछ नहीं था। एक गुफा में दधीच महाराज ने निवास किया और गांव है, गांव के बाहर कोई बाबा है कुटिया बनाकर रहने लगे और वो बीमार हो तो गांव के लोग जब जानवर लेके चराने जाएंगे तो बाबा को देखेंगे कि बाबा बीमार है। तो देखिए उसी कुटिया के बाहर, गुफा के बाहर एक कुंड था और एक दिन जब चवाहे भैंसी आए तो हुआ क्या हुआ? हाँ, वही गुफा दरम्यान और कुंड अगर रहता भाई, लाए चरवाही जब भैंसी सुनो तनि ध्यान लगा। अरे एक भैंसी कुंड मागी गए, सुनो जरा धरी जब है रानी बन गए तुरंत, जब है रानी बन गए तुरंत, जब है रानी बन गए। ओ मोरे भैया, ओ मोरे रामा विधि गए लिखानिया पार करम गति भोगी। बड़े भैया इस हमारे प्रसंग में हमने शॉर्ट में गाया, कई लोगों के पूर्व जन्म छूटे हैं इस प्रसंग में, क्योंकि छोड़ छोड़कर हमने गाया। और आपको एक चीज बता दें क्योंकि आप बड़े भैया हैं, क्योंकि वो भैंस थी वो सुनैना थी। ये पूर्व जन्म की बात है सुनैना की, जो जनकपुर में सुनैना जो विवाही गई और सीता को जिन्हें पाला, वो सुनैना पूर्व जन्म में भैंस थी। किसी ऋषि के श्राप द्वारा भैंस बनी और फिर उस कुंड में गिरी और स्वर्ग हो गई, तब वहां से आकर जनकपुर में सुनैना हुई। तो कहा गया हाँ, जब ही वो भैंस रानी बनकर सुनैना का जन्म मतलब वहां हुआ था, शेषनाग हुआ, मतलब आपको बता दिया कि जनक के साथ विवाही गई, क्योंकि शेषनाग की 2 कन्याएं थी, सुनैना और सुलोचना। सुलोचना को मेघनाथ ले गया और सुनैना जनक के पास आई। अरे वाह, कभी कभी मुंह से निकल जाते कहना है। तो देखिए जब उस कुंड में वो भैंस गिरी और रानी बनकर चली गई, तो चरवाहों ने विचार किया क्यों ना इस महात्मा को इसमें नहलाया जाए, क्योंकि जब भैंस हमारे बताओ रानी बन के चली गए, ये दोनों में यह तो हो कहें भैंसे वाले हमारे गिर गया, तुमका तराए गिर कुत्ता गिर गए, वो हम झगड़ा था। तो आज जो ही वो रानी बनी तो कहें रे दादा हमारे भैंस कम हो गए,
कहना तो रानी बन के चली गई, अब क्या करी? तो विचार करने लगे इस जो गुफा में कोई रहता लाव का बोर्ड डाला जाए, इकाई में डारी देखी नहीं होई कि ना होई। तो कुछ जने चरवा तनके रह गए, लाव पकड़ के पहले बुड्डी मार न हुई तो निकारा जे अगर बात सती है, अगर कोई गड़बड़ी बात नहीं चमत्कार नहीं तो वही सही हुई जी। आए मुनि काल्यो उठाई कुंड माध्य नहु कुआए, अरे प्रभु की भई कृपा तुरंत जब ठीक हुई। तब जाकर ये कुंड के बारे में सबको मालूम हुआ कि यहाँ पर एक कुंड है, इसमें स्नान करने ध्यान पूजन करने से मुक्ति होती है। हाँ हाँ। तभी से उस कुंड की जानकारी आज तक भी है। वो कुंड सदियों से चला रहा है। वो कहीं पर बताया गया कि भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और कहा जा धरती नाप कर बीचों बीच में बैठ जाओ। तो ये भी बात मिलती है कि सुदर्शन चक्र का भी कुंड बना है, लेकिन ये भी कुंड है। हाँ हाँ। अब भले रद्द होगा हो, लेकिन पहले रामायण में तो यह लिखा है, कहना है तो दधीच महाराज सोचने लगे और अपना निवास स्थान बनाया और गब स्त्री नाम की नारी के साथ उनका विवाह हुआ। हाय हाय कि हो सगाई जब नारी जब सुंदर पाए, और पतिव्रता वह नारी धर्म का रही, और पति पत्नी दोनों भैया मौज लूट बहा। तो अंत में कहना है कि लाइन में हाँ 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 भोजपुरी दुनिया ले कह रहे हैं लाइन में क्या भैया? जहिया से चले गईले छोड़ के हम के, और जिंदगी भई वीरानी हो। जहिया से चले गईले छोड़ के हम के, जिंदगी भई वीरानी हो। चारो चंदा लियावा खररिया, चारे चंदा लियावा खबरिया, कैसन बाड़ी मेरी जानी हो चंदा, कैसन बाड़ी मेरी जानी हो। चारे चंदा लियावा खबरिया,
कहेंगे। आहा इधर भगवान कन्हैया मथुरा को छोड़ के चले गए। आहा देखिए उनकी याद में गोपियां बिलख रही हैं और का और राधा उद्धव जी से कहती हैं, कहती हैं क्या कहते हैं? जा रे उद्धव, जा रे उद्धव, लेकिन कहा है हाँ जहिया से चले गए छोड़ के मथुरा, जिंदगी भई सुनसानी हो। जा रे उद्धव, जा रे उद्धव, जा रे उद्धव, ले आवा खबरिया कैसन बारू मोरा श्याम हो। उद्धव कैसन बारू मोरा श्याम हो। साचे द्वार की यशोदा मैया की, हर मालिक भैया की, बड़े भैया की, जय श्री राधे श्याम।